अरुण क्रिएशन में आपका स्वागत है साथियों। कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम एक दूसरी कहानी लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं और इस कहानी का नाम है चूहिया चूहिया ही रहेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चूहिया चूहिया ही रहेगी। हिमालय की घटना है। एक महान तपस्वी अपने आश्रम में तप कर रहे थे। तो जब तपस्वी अपने तप में लीन थे तो अचानक से उनकी आंख खुली। उन्हें महसूस हुआ कि कोई चीज़ आके उनकी गोद में गिरी है। उन्होंने बहुत मोहब्बत से बड़े प्रेम से अपनी आंखें खोली तो देखा कि गोद में एक चूहिया गिरी हुई है और बहुत डरी हुई है। ऋषि थे, उन्होंने चूहिया को हाथ में उठाया और चूहिया को पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम किस बात से डर रही हो, कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। चूहिया ने हाथ जोड़ दिए, कहा महर्षि एक गिद्ध जो है मुझे मार डालना चाहता है, आप मेरी रक्षा करें। महर्षि ने कहा कि देखिए ये भोजन श्रृंखला है और यहाँ पर हर बड़ा जीव एक छोटे जीव को अपना शिकार बनाता है, लेकिन तुम तपस्या के समय जो है मेरे आश्रय में आई हो तो मैं तुम्हारी पुकार ज़रूर मानूंगा और तुम्हें उससे बचाऊंगा। तो बोलो तुम क्या बनना चाहती हो। तो चूहिया ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि महाराज मुझे अपनी बेटी बना लो। महर्षि मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी बिटिया बना देता हूँ। तथास्तु कहा और चूहिया एक बहुत प्यारी नन्ही बच्ची बन गई और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में दूसरे ऋषि मुनि भी रहते थे और चूहिया बड़ी खुश रहने लगी। उसका नाम भी चूहिया ही रख दिया गया। धीरे धीरे यही चूहिया बड़ी हो गई और महाराज की बड़ी बेटी बन गई। जब ये बेटी बड़ी हुई तो ऋषि ने सोचा कि अब इसके सुयोग्य वर की तलाश की जाए, मतलब कि चूहिया की अभी शादी कर दी जाए। महाराज थे, बड़े तपस्वी थे, शक्तिशाली थे, तो उन्होंने अपनी बिटिया को बुलाया एक दिन और पूछा कि बिटिया अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है और मैं भी बूढ़ा होते जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी मुझे शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि महाराज के आश्रम में बादल भी अपना मत्था टेकने आते थे, पहाड़ भी आते थे, नदियाँ भी आती थीं, सागर भी आते थे, क्योंकि बहुत बड़े ऋषि थे। तो महाराज ने कहा कि देखो मैं बादल से बात करता हूँ, तुम्हारे विवाह के लिए तुम्हारे योग्य वह सबसे अच्छा वर रहेगा, क्योंकि वो दुनिया भर घूमता है, तुम्हें घूमना बहुत पसंद है। तो चूहिया ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, पिताश्री मेरी शादी आप कृपया उस बादल से मत कीजिए। वो कभी काला हो जाता है, कभी सफ़ेद हो जाता है और इधर उधर भागता रहता है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ऋषि ने कहा ठीक है पुत्री, जैसा तुम चाहती हो। कुछ दिन बाद फिर ऋषि ने अपनी बिटिया को बुलाया, कहा बेटी तुमने जो है बादल से विवाह करने से तो इनकार कर दिया है, ऐसा करते हैं कि इस बारिश से तुम्हारी शादी कर देते हैं। बिटिया ने कहा नहीं मुनि पिताश्री, ये बारिश ये तो सबको भिगाते रहती है, मैं इससे हम नहीं करना चाहती अपनी शादी। ऋषि ने कहा ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहोगे ऐसा ही होगा। इस बारिश से भी तुम्हारा विवाह नहीं करते हैं, लेकिन कल हमारे कुटिया में जो है तूफान आया हुआ था और वो तुम्हें देख भी रहा था, तुम बोलो तो तूफान से तुम्हारी शादी कर दें। तो बिटिया ने कहा महाराज पिताश्री ऐसी गलती कभी न करना, ये तूफान इसने कितने घर उजाड़े हैं, कितने देश नष्ट किए हैं, इस बैरी के साथ मेरा विवाह नहीं 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 नहीं, मैं तूफान से भी शादी नहीं करूँगी। तो ऋषि ने कहा बिटिया देखो वक्त आगे बढ़ता जा रहा है और तुम इनकार ही करती जा रही हो। ऐसा करते हैं ना, जो सामने बड़ा पहाड़ है, ये भी कुछ दिनों पूर्व मेरे पास आया था और बहुत अच्छा है, नज़दीक भी है, तुम पास में भी रहोगी, इससे तुम्हारी शादी कर देते हैं। बिटिया ने कहा महाराज पहाड़, ये पहाड़, पिताश्री वो छोटा चूहा इसमें छेद कर देता है, इसकी औकात ही क्या है मुझसे शादी करने की। ऋषि मुस्कुराए, उन्होंने कहा बेटिया अब तुम जिससे बोलोगी मैं उसी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा, बताओ
तुम किससे शादी करना चाहती हो? तो बिटिया मुस्कुराई और उसने कहा, महाराज मेरा मन तो उस चूहे पर है जो इतने बड़े पहाड़ पर छेद बना लिया करता है। ऋषि मुस्कुराए। उन्हें याद आया कि ये जो आज उनकी बिटिया है ये आई कहाँ से थी। ऋषि ने कहा तथास्तु, और बिटिया चूहिया बन गई और आश्रम में चूहे और चूहिया की शादी तो हो गई। लेकिन ये शादी हम सबको एक संदेश देकर जाती है कि इंसान जो है अपनी प्रकृति कभी नहीं भूलता है। जो जैसा होता है ऐसा ही रहता है। नाक को आप कितना ही दूध पिला लो वो जहरीला ही रहेगा। तो व्यक्ति जिस तरह का होता है कभी अपनी प्रवृत्ति को भूलता नहीं है। जिस तरह से ऋषि के आश्रम में रहकर भी इतनी सुख सुविधाओं के बीच पली बड़ी ये चूहिया भी अंत समय में चूहिया बनकर चूहे से शादी करने के लिए लालायित हो गई। इसी तरह इंसान भी होता है, वो अपनी प्रवृत्ति कभी छोड़ता नहीं है। तो हमें देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें संदेश भेजिए, और कोई अगर विशेष कहानी आप सुनना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम आपके लिए वही कहानी लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।